बॉम्बे हाईकोर्ट ने किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र सीमा को कम करने पर बड़ी बात कही है। अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत आपराधिक मामलों की बढ़ती संख्या पर अफसोस जाहिर किया, जहां पीड़ितों के किशोर होने और सहमति से संबंध बनाने की जानकारी देने के बावजूद आरोपियों को दंडित किया जाता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, सहमति की उम्र को आवश्यक रूप से शादी की उम्र से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि यौन कृत्य केवल शादी के दायरे में नहीं होता है। इस महत्वपूर्ण पहलू पर न केवल समाज बल्कि न्यायिक प्रणाली को भी ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कई देशों ने किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है और अब समय आ गया है कि हमारा देश और संसद भी दुनिया भर में हो रही घटनाओं से अवगत हो। पीठ ने कहा कि समय के साथ भारत में विभिन्न कानूनों द्वारा सहमति की उम्र बढ़ाई गई है। 1940 से 2012 तक इसे 16 वर्ष पर बनाए रखा गया था, जब पॉक्सो अधिनियम ने सहमति की आयु बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी, जो संभावतः विश्व स्तर पर सबसे अधिक आयु में से एक थी, क्योंकि अधिकांश देशों ने सहमति की आयु 14 से 16 वर्ष के बीच निर्धारित की है। जस्टिस डांगरे ने कहा कि जर्मनी, इटली, पुर्तगाल और हंगरी जैसे देशों में 14 साल की उम्र के बच्चों को सेक्स के लिए सहमति देने के लिए सक्षम माना जाता है और वहीं जापान में ये उम्र 13 साल है। न्यायमूर्ति डांगरे ने कहा कि जो तस्वीर सामने आई है वह ये है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की से अपेक्षा की जाती है कि वह खुद को यौन गतिविधियों में शामिल ना करे, और यदि वह ऐसा करती भी है तो गतिविधियों में सक्रिय भागीदार होने के नाते उसकी सहमति सारहीन है और कानून की नजर में सहमति नहीं है। दूसरी तरफ यदि 20 वर्ष की आयु का कोई लड़का भी 17 वर्षीय और 364 दिन की लड़की के साथ संबंध बनाता है तो उसे उसके साथ बलात्कार करने का दोषी पाया जाएगा, जबकि लड़की ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि यौन संबंध में उसकी भी सहमति थी। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की पीठ ने 25 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये बात कही, जिसमें एक विशेष अदालत द्वारा फरवरी 2019 में पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें उसे 17 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया था। शख्स और पीड़ित लड़की ने दावा किया था कि वे आपसी सहमति से रिलेशनशिप में थे। लड़की ने विशेष अदालत को बताया था कि मुस्लिम कानून के तहत उसे बालिग माना जाता है और इसलिए उसने आरोपी व्यक्ति के साथ निकाह किया है। न्यायमूर्ति डांगरे ने दोष सिद्धि के आदेश को रद्द कर दिया और उस व्यक्ति को ये कहते हुए बरी कर दिया कि रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों से साफ होता है कि ये सहमति से यौन संबंध का मामला है। न्यायमूर्ति डांगरे ने आदेश में कहा कि शारीरिक आकर्षण या मोह का मामला हमेशा सामने आता रहा है। यौन संबंधों की उम्र को लेकर कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि हमारा देश भी दुनिया भर में होने वाली घटनाओं से अवगत हो। जस्टिस डांगरे ने कहा है कि हमारे देश के लिए यह आवश्यक है कि वे इस संबंध को लेकर दुनिया भर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर नजर डालें। अदालत ने कहा, आखिरकार ये संसद का काम है कि वह इन मामलों पर संज्ञान लेते हुए उक्त मुद्दों पर विचार करे। अदालत ने कहा कि कामुकता का विकास जीवन में जल्दी शुरू होता है, जो बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता से मृत्यु तक जारी रहता है। कामुकता के बारे में आत्म जागरूकता बचपन के दौरान विकसित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।